क्या है सो पहला ओपिनियन है, इंटरनेशनल क्रिकेट इन 2000-2010 was much more interesting than it is now. Okay, मतलब पिछले से पिछला डेकेड बेसिकली. हाँ, 2000 से 2010 तक का. एंड आई थिंक मोस्टली जितने लोग हैं ना वो समवॉट अग्री करेंगे इससे. एंड उसके पीछे अग्री करने के काफी सारे रीजन हो सकते हैं. शायद कुछ लोगों ने ढंग से देखा भी नहीं है, बट मेनी पीपल माइट अग्री विद इट, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो नॉस्टैल्जिया फैक्टर एंड कितने सारे लेजेंड्स थे उस टाइम. मेन तो मुझे लगता है वही नॉस्टैल्जिया फैक्टर का ही सीन है. बिकॉज नहीं, आई थिंक लाइक नहीं, मतलब अगर तुम हमारे पेरेंट्स की जनरेशन से पूछोगे तो वो हमेशा 70s और 80s को रेफर करेंगे उस तरीके से. अब हम लोगों को बोलोगे तो हम लोग के, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट नॉस्टैल्जिक पॉइंट वही है, तो हम उसको बोलेंगे. हमसे आगे आने वाली जनरेशन को बोलेंगे तो वो रोहित और विराट कोहली के इनिशियल ईयर्स को बोला करेंगे. तो इसमें आई डोंट थिंक देयर इज मच टू डिस्कस. नहीं, आई थिंक कुछ सब्सटेंस है इस बात में एक्चुअली में, विच इज कि पहली बात तो जो चीज स्कैर्स होती है वो ज्यादा हमें भाती है. राइट. ऑफ लेट इतने ज्यादा मैचेस हो रहे हैं ना कि आईपीएल जब जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, ठीक है, इससे पहले अभी हमने जब आईपीएल जस्ट खत्म हुआ था और उसके बाद विद इन अ वीक जो है T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया था. तो वो जो गैप था वो इतना कम था दैट एक्चुअली में मन भी नहीं कर रहा था देखने का. एंड इट वाज जस्ट टू एग्जॉस्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इनफैक्ट आईसीसी खुद मार्केट भी नहीं कर पाई सही तरीके से. एग्जैक्टली. ऐसे कोई न्यूज भी आई थी, पता है कि ब्रॉडकास्टर्स को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है इस बार. भाई हुआ ही होगा यार, क्योंकि वो टाइमिंग्स वैसी कर रखी हैं यूएस के चक्कर में. राइट. तो मतलब हाँ, ये कॉस्ट थी कि नए जगह पे एक्सप्लोर करना है, वर्ल्ड कप को बढ़ाना है आगे, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, काफी ज्यादा लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं लोगों को. आई थिंक ये एक वैलिड पॉइंट है कि हाँ, जो चीज जितनी ज्यादा होती रहेगी, अबंडेंस में होती रहेगी, वैल्यू कम होती रहेगी, उतना ही उसका रिकॉल वैल्यू कम होता रहेगा. बिकॉज आपको लेकर चलो आज का मैच मिस कर दिया, अगला 2 दिन बाद दोबारा हो रहा है. राइट. तो यू फाइंड एन एक्सक्यूज टू स्किप गेम्स. अगर आपको पता है कि अब इंडिया पाकिस्तान का मैच साल में एक बार ही होगा जब कोई वर्ल्ड कप होगा, तो आदमी मिस नहीं करेगा उस चीज को. बट आपको पता है कि इंडिया का हर दूसरे दिन कोई ना कोई मैच हो रहा है तो आदमी नहीं देखेगा. इसके इनफैक्ट इसको हमने एक बहुत पहले वीडियो भी बनाई थी अपने तीसरे चैनल पे. राइट. जब हमने कवर किया था कैसे सचिन वाले एरा में जो वर्कलोड था और विराट कोहली के एरा में जो वर्कलोड है, मतलब ये दोनों बहुत ही पास क्लोजली एसोसिएटेड रहे. इनफैक्ट इनका करियर्स ओवरलैप भी करें. इतने में भी इन दोनों में भी इनके करियर्स में बहुत ज्यादा फर्क है ऑन द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड ऑन एन एवरेज इन एवरी कैलेंडर ईयर. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ ऐसा स्टार्ट था कि सचिन तेंदुलकर का कुछ था कि भाई कितने आवर्स कुछ स्पेंड है, ऐसा मुझे याद नहीं एग्जैक्टली वो, बट द अमाउंट ऑफ आवर्स दैट सचिन वुड स्पेंड ऑन अ क्रिकेट फील्ड वो सिग्निफिकेंटली लेस था एज कम्पेयर टू विराट कोहली. ऑफकोर्स इसमें 3 फॉर्मेट होने की वजह से भी एक इशू है एंड आईपीएल के होने की वजह से भी एक इशू है. आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या, इट इज नॉट इवन अबाउट द बायलैटरल सीरीज. बिकॉज ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर के टाइम पे, जो कि हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2000 से 2010 का एरा, ऐसा नहीं कि सीरीज कम थी या फिर मतलब उस टाइम पे ट्रायंगुलर सीरीज भी हुआ करती थी, बहुत ज्यादा वैल्यू थी उनकी. एक बहुत बड़ा फैक्टर मुझे लगता है कि अब जो है ना हर साल एक वर्ल्ड कप हो रहा है. अब मेरा सेकंड पॉइंट यही था एक्चुअली में, क्योंकि वर्ल्ड कप गेम्स ही एक वो जान लाते क्रिकेट के अंदर. किसी भी स्पोर्ट के अंदर जो मेन ट्रॉफी होगी, मार्की इवेंट जो, राइट, वो ही मेन सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट फैक्टर लेके आता है. जैसे फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप है, यूरोज है, कोपा अमेरिका है, क्रिकेट में वर्ल्ड कप है. एंड द डाउन साइड ऑफ हैविंग 3 फॉर्मेट्स इज कि आपको ये जो आईसीसी टूर्नामेंट्स है ये ऑलमोस्ट हर साल होते रहेंगे. अभी 22 में क्या है, मैं आपको गिना देता हूँ ना. राइट. 2021 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, 22 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, 23 में ओडीआई वर्ल्ड कप है, 24 में अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ है, 25 में WTC और चैंपियंस ट्रॉफी भी है, 26 में दोबारा T20 वर्ल्ड कप है, 27 में ओडीआई वर्ल्ड कप है, 7 में WTC भी है, और 28 में फिर T20 वर्ल्ड कप है, फिर 29 में दोबारा WTC एंड एक और कोई कुछ होगा, चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, कुछ ना कुछ रहेगा. एंड ऐसी करके 31, 32 तक लगातार है. एंड इट इज नॉट इवन कि सिर्फ एक इवेंट हो रहा है. जिस WTC साइकिल का जो फाइनल जिस सालों में पड़ रहा है उस साल 2 चीजें हो रही हैं. तो बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो चुका है इस वक्त. नहीं, और इतना सैचुरेशन है कि टू द पॉइंट कि कप्स लाइक एशिया कप इसको एज अ मतलब ट्रेनिंग मानी जाती है, प्रैक्टिस इवेंट करा जा रहा है वर्ल्ड कप से पहले. एग्जैक्टली. कि वर्ल्ड कप जिस फॉर्मेट का हो रहा है उस फॉर्मेट का एशिया कप बना लो. तो ये तो हाल हो गया डेफिनेटली. ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है. बट अगर हम लोग इस ओवर सैचुरेशन के फैक्टर को हटा दें, कोई और फैक्टर है? एक और चीज है विच इज कि अगेन शायद जो लोग पहले से देखते आ रहे हैं वो अग्री करेंगे इस चीज पे, मे बी यू विल अग्री कि द गेम हैज गॉन टू बैटिंग फ्रेंडली, इज टू बैटिंग फ्रेंडली राइट नाउ. एंड ये चीज ना, दिस पॉडकास्ट वाज, हम लोग जो है ना ये लास्ट ईयर अराउंड दिसंबर में शूट करने वाले थे, बट मेरे एग्जाम से तो ये चीज डिले हो गई.
एंड कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मैंने तब से रखे हुए थे, एंड कुछ पॉइंट्स अब जाके थोड़े गंदे हो गए मेरे, और कुछ पॉइंट्स और बेटर हो गए। तो ये जो बैटिंग फ्रेंडली वाला फैक्टर है, स्पेशली लाइक द वे वी सॉ कि आईपीएल कैसा हुआ इस बार, इट वॉज लेजिट अनोइंग एट टू सम एक्सटेंट कि ये 250 के स्कोर जितने मजे बन रहे हैं विद बॉलर्स एंड बैट्समैन कमिंग आउट एंड स्पीकिंग इन फेवर ऑफ दिस, कि भाई आप ऐसे कर रहे हो कि लग रहा है कि बॉलर तो पिट नहीं आया है, मतलब कुछ कर ही नहीं सकता। और विराट कोहली सेड कि हर टीम के पास एक बुमराह, राशिद खान ऐसे बॉलर्स नहीं होंगे, तो क्या वो खेलना बंद कर दें क्या? तो आई थिंक दिस फैक्टर, दिस पॉइंट ऑफ माइंड थोड़ा और बेटर हो गया वो अब जाके, एंड आई डू थिंक कि चेंज लाना इंपॉर्टेंट है। बट वही ना, वंस अगेन दिस वुड बी अ कंपैरेटिव स्टडी, कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए गंदा। नहीं, इन द सेंस कि अब जो वही फादर्स की जो जनरेशन होगी हमारी, वो कहेंगे कि 70s और 80s में तो और मुश्किल था, जब अनकवर्ड पिचेस होती थी एंड क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलर्स भी परहैप्स लोग कहते हैं कि ज्यादा होती थी। सचिन के एरा में फिर भी वाइड बॉल क्रिकेट आ गया था, पावर प्ले भी इंट्रोड्यूस हो गया था इवेंचुअली, तो दैट इज ऑल्सो एज पर दैट जनरेशन इट वुड बी अ बिग डाउनग्रेड इन टर्म्स ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ फेसिंग द बॉलर्स। एंड हम लोग सेम चीज़ विराट कोहली, रोहित शर्मा के लिए कहेंगे कि अब 2-2 नई बॉल होती हैं ओडीआईज में, T20 क्रिकेट बहुत वन साइडेड हो गया, पिचेस बहुत पाटा हो गई हैं, तो वंस अगेन इट इज़ अ कंपैरेटिव स्टडी। बट अगर क्वेश्चन ये है कि 2000 से 2010 का एक डेकेड ले रहे हैं और आज का टाइम ले रहे हैं, तो सिर्फ यही 2 पॉइंट्स हैं अभी स्टडी करने के लिए, उससे पहले का और उसका बाद का मैटर नहीं करता। इन दैट सेंस दिस पॉइंट होल्ड्स ट्रू। इस वक्त इट इज जेन्युइनली अ बैटर्स गेम, मतलब इट इज टू मच इन फेवर ऑफ द बैट्समैन। रिगार्डलेस आई थिंक उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि लोगों को मजा नहीं आ रहा गेम देखने में, okay. क्योंकि वो जो नए लोग जो आएंगे गेम देखने में, उनको हाई स्कोरिंग गेम देखने में मजा आएगा ही आएगा। सो आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज, मतलब क्योंकि अगर जो बंदा पहली बार क्रिकेट देख रहा है उसका बेंचमार्क ही यहाँ से सेट हो रहा है कि 20 ओवर में 200 बनने हैं। इट्स नॉट समथिंग एज इफ कि उसके लिए एक डाउनग्रेड हो रहा है कि एक टाइम पे 150 बना करते थे, बॉलर्स का से होता था गेम में, अब वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही ये, तो ही विल अडेप्ट टू इट। पॉइंट क्या है कि इज इट जेन्युइनली लेस एंटरटेनिंग दैन दैट डेकेड? क्या हम लोग इसमें कोई फर्म ओपिनियन दे सकते हैं? मतलब आई स्टिल थिंक कि अगर हम लोग लाइक प्योर एक गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि गेम कैसे खेला जाना चाहिए, जैसे अभी बेसिकली तुम्हारे 3 पॉइंट्स थे। हाँ, क्या क्या थे? एक तो नॉस्टैल्जिया फैक्टर, देन ये ओवर सैचुरेशन, एंड देन फाइनली ये बैटिंग फ्रेंडली। ओवर सैचुरेशन वाला पॉइंट वैलिड है, ओके। बैटिंग फ्रेंडली वाला पॉइंट वैलिड हम जैसे लोगों के या लिसनर्स जैसे लोगों के लिए जो कि क्रिकेट देखते हुए आ रहे हैं, इट वोंट अफेक्ट द न्यू गाइज, राइट। फर्स्ट पॉइंट नोस्टैल्जिया वाला, वो हर जनरेशन के लिए अप्लाई होगा। अभी हमारे लिए जो, जैसे मेरे लिए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सचिन है, ठीक है, तो सचिन, वीवीएस, द्रविड़, उन जनरेशन के जितने भी लेजेंड्स थे, अब वो उस टाइम पे खेल रहे थे, तो मेरे लिए तो वो सबसे बड़ी बात है। अब लेकिन जो हमारे से जिन लोगों ने समझो कि 2011 वर्ल्ड कप के बाद देखना शुरू करा क्रिकेट, उन लोग के लिए सबसे बड़े लेजेंड्स हैं ही विराट कोहली एंड रोहित शर्मा एंड रविचंद्रन अश्विन बॉलिंग, ऐसे टाइप के लोग होंगे। तो उनके लिए फिर वो नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर, इट वोंट अफेक्ट देम दैट मच। इनफैक्ट उनकी अभी फाइट की लाइफ में चल रही होगी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के लास्ट ईयर्स हैं, उनके लिए वो ज्यादा बड़ा इशू होगा। तो वो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट may not hold universally true for all the fans. सेकेंड पॉइंट में अग्री करता हूँ, वो तो फैक्ट है, तुम डिनाई कर नहीं सकते। ओवर सैचुरेशन वो एक ह्यूमन साइकी वैसी है, वो हर किसी के लिए अप्लाई होता है, चाहे नया फैन हो चाहे पुराना फैन हो। बट इज इट गुड इनफ टू कंक्लूड दैट डेकेड वाज गुड इनफ और बेटर? अगेन आई थिंक अनपॉपुलर ओपिनियन का पॉइंट ही है ना कि फॉर एवरीवन इट माइट डिफर। मेरे लिए अल्टीमेटली मेरी वर्डिक्ट तो यही होगी कि आई फाइंड दिस ट्रू, एंड ऑफ लेट तो कुछ ज्यादा ही ट्रू मुझे लगने लग गई ये चीज़, क्योंकि इट इज थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया हूँ मैं एक्चुअली देख के कि भाई हर दूसरे दिन मैचेस हो रहे हैं, मतलब इंडिया के मैचेस भी हो रहे हैं, आईपीएल तो 2 महीने मतलब रगड़ा है उनने, और फिर उसके बाद तुरंत T20 वर्ल्ड कप भी स्टार्ट कर दिया, तो आई एम काइंड ऑफ एग्जॉस्टेड राइट नाउ इन सब चीज़ों से। तो आई थिंक फॉर मी इट इज ट्रू, फॉर यू ऑल्सो? नहीं, मैं तो वही, मेरा बायस होगा ना, क्योंकि मैं उस टाइम पे सचिन वगैरह को देखता था। नहीं तो यू आर सपोज्ड टू गिव योर ओपिनियन, नो? हाँ, मतलब ऑफ कोर्स मेरे लिए तो है ही, बट दैट्स नॉट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मेरा बायस है, तो उस पॉइंट पे। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।